तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। भोग प्रवृत्ति सुख का मूल जलाती है, घी बनकर दुख अग्नि और बढ़ाती है। भोग प्रवृत्ति सुख का मूल जलाती है, घी बनकर दुख अग्नि और बढ़ाती है। घी बनकर दुख अग्नि और बढ़ाती है। जन्म जन्म भटकाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, ओ बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। रोगी बनकर भोगी कष्ट उठाता है, विषयों में स्थायी सुख नहीं पाता है। रोगी बनकर भोगी कष्ट उठाता है, विषयों में स्थायी सुख नहीं पाता है। विषयों में स्थायी सुख नहीं पाता है। दुख चिंता भर जाती तृष्णा विषयों की, दुख चिंता भर जाती तृष्णा विषयों की। बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। विषयी चुंबक लोहे मन को खींचते हैं, ज्ञान विवेक को खुले द्वार को मीचते हैं। विषयी चुंबक लोहे मन को खींचते हैं, ज्ञान विवेक के खुले द्वार को मीचते हैं। ज्ञान विवेक के खुले द्वार को मीचते हैं। बुद्धि भ्रष्ट कराती तृष्णा विषयों की, बुद्धि भ्रष्ट कराती तृष्णा विषयों की। बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, अरे बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। काम क्रोध मद लोभ मोह में जो भी अटके हैं, क्षणिक सुखों की चाह में जो भी भटके हैं। काम क्रोध मद लोभ में जो भी अटके हैं, क्षणिक सुखों की चाह में जो भी भटके हैं। क्षणिक सुखों की चाह में जो भी भटके हैं।
पाप कर्म करवाती तृष्णा विषयों की। बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की, तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की। अरे बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। लक्ष्य यही हित प्रभु गोद को पाना है, पर तृष्णा का काम तो पतित बनाना है। लक्ष्य यही हित प्रभु गोद को पाना है, पर तृष्णा का काम तो पतित बनाना है। पर तृष्णा का काम तो पतित बनाना है। प्रभु से दूर कराती तृष्णा विषयों की, प्रभु से दूर कराती तृष्णा विषयों की। बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की, तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की। बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। हाँ जी, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। हमारे वैदिक भजन कितने सुंदर होते हैं। सारे के सारे मंत्रों का सटीक अर्थ, बड़ा कठिन काम हम सब नहीं कर पाएंगे। ये महान लोग हैं जो मंत्रों के अर्थ का एक एक शब्द वैसा भजन बनाना, सुर में, लय में, ताल में, सब शब्दों को बिठा के कठिन कार्य। तो ये तप है, तपस्या करते हैं लोग। और इस तरह से हमारे लिए, ताकि हम किसी भी बात को आसानी से, सरलता से समझ के यहाँ लग जाए, एक बार लग जाए, समझ में आ जाए और हमारा उद्धार प्रारंभ हो जाए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, देखिए यहाँ प्रथम तो क्या बता दिया, तृप्त नहीं हो पाती तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। तो ये जो हमारे वैदिक ऋषि हैं, उन्होंने कितना सारा तप किया। ये सारे गृहस्थी थे अधिकांश, कोई ऐसा था जो पहले से ही बाल ब्रह्मचारी होगा ऋषि, बाकी अधिकांश सारे के सारे ऋषि गृहस्थी थे। तो उन्होंने गृहस्थ में जाकर सारे अनुभव किए। गृहस्थ में क्या भोगों को भोगने में क्या मिला, क्या कितना सुख आया, कितना अधिक दुख आया, क्या उसका परिणाम हुआ, वो सारा का सारा उन्होंने अनुभव करके और सार निकाल के फिर हमारे लिए उन्होंने ये आदेश बताए, हमें सुझाव दिए। देख लो भैया, हमने ये करके देख लिया, हमने इसका बुरा परिणाम भोग लिया। अब तुम अगर इसके बुरे परिणाम से बचना चाहते हो तो हमारी बात मान लो, समझ जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा। बेकार में अपना जीवन व्यर्थ मत करो, दुखों से ग्रस्त मत हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमने ये सब कर लिया। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति पर कितनी अच्छी है। हमारी वैदिक संस्कृति में पता है संस्कृति में क्या आदेश है, वेदों के माध्यम से भी, ईश्वर का भी। उसने क्या किया, आश्रम बनाए, 4 आश्रम। तो पहले क्या बता दिया कि 5-6 बरस से 25 वर्ष तक तुम खूब विद्या ग्रहण करो, ढेर सारी दुनिया भर की वेदों की विद्या अध्ययन करो, उपनिषद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, फिर धन कैसे कमाना, वो सारा लोगों से व्यवहार कैसे करना, वो सारा कुछ सीख लो, पढ़ लो 25 वर्ष तक। अब 25 वर्ष में तुमने जो इतने सारे वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, अब उसमें से अगर तुम्हें ये समझ में आ गया
कि यह मानव जीवन बस ये ज्ञान समझने के लिए था, तीन तत्वों को, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, और ये संसार जो प्रकृति में से बना वो क्या। अब इन तीनों विषयों को 25 वर्षों में मनुष्य अच्छी तरह से समझ लेता है। तो फिर भी ईश्वर ने क्या बताया, कितना देखो स्वतंत्रता की एक परिकाष्ठा है हमारा ईश्वर को, इसीलिए परम दयालु कहते हैं, परम कृपालु। 25 वर्ष आप देखो किसी विषय को समझ ले कि कम नहीं होते, पर फिर भी पता है क्या स्वतंत्रता दी उन्होंने, स्वतंत्रता दे दी कि अगर तुम्हें 25 वर्ष में भी ये नहीं समझ में आया, तुम्हें ऐसा लगता है नहीं मैं अभी और करके देखूं, मुझे पढ़ने से समझ नहीं आया कि संसार में दुख है, मुझे तो देखना है, तो ईश्वर ने कहा हाँ तू देख, इसीलिए गृहस्थ आश्रम बना दिया। 25 वर्ष से 50 वर्ष तक ईश्वर ने कहा हाँ तू अच्छी तरह से तू सारा कुछ देख, पति क्या होता है, पत्नी क्या होती है, संतान क्या होते हैं, सारे रिश्ते नाते क्या होते हैं, उसमें जो भी जितने भी संसार में 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय हैं बस पूरे संसार में 5, और 5 इंद्रियां मैंने तुम्हें दे दी है, चलो तू अब भोग कर, जितना भोगना है तू 25 वर्ष से 25 से 50 तक तू उसका क्या कहते हैं जो प्रैक्टिकल करते हैं ना, कि हम किसी को जांचने के लिए कितना समय चाहिए होता है, किसी वस्तु को जांचने के लिए पहले 25 वर्ष शाब्दिक दिया, फिर 25 वर्ष हमें प्रैक्टिकल करने के लिए दिया कि अभी तुम स्वयं भोग के देखो भला, ऋषियों की बात भी समझ में नहीं आई, वेदों की नहीं, अब तुम स्वयं कर लो, मेरी तुमको पूरी छूट है। तो कुछ लोग बहुत गिने चुने उंगलियों में गिन सकते हैं, उतने लोग सीधा ब्रह्मचर्य में चले जाते हैं, बोलते हैं ना मुझे तो समझ में आ गया ये संसार क्या है, मैं संसार के दुखों को, पति पत्नियों गृहस्थियों को देखकर मुझे दिख रहा है कि उसमें सुख बहुत ही कम है, दुख अधिक है, इसलिए ना बाबा हमें इन झंझटों में नहीं पड़ना, हमें इतना जो कीमती जीवन मिला है तो वो डायरेक्ट सीधा ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास ले लेते हैं। तो सीधा संन्यास लेके और फिर आगे की अपनी उन्नति करते रहते हैं। पर जो बेचारे सामान्य मनुष्य हैं उनके लिए तो ये गृहस्थ आश्रम बना दिया, श्रेष्ठ भी बोला। देखो ईश्वर की कितनी अच्छी न्याय है, ऐसा नहीं कि धकेल दिया फिर बोला ये तो बेकार है ना, गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम बताया, चारों आश्रमों में श्रेष्ठ है। तो वो चारों आश्रमों में श्रेष्ठ पता है कब बनता है, जब गृहस्थ आश्रम का जो सही मायने में व्यक्ति समझ के उसमें अंदर प्रवेश करे और पूरा समय फिर समझदारी पूर्वक पति और पत्नी दोनों जब विवाह संस्कार में बंधते हैं ना, तो उनका ये एक वेद, तब ऋषियों ने, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या बता दिया, विवाह संस्कार करने का अधिकार उसको है जो वेदों को पढ़े। फिर आगे बोला चलो 4 वेदों को ना पढ़े तो कम से कम एक वेद तो अवश्य पढ़े। तो एक वेद में भी गृहस्थ में हमें कैसे रहना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या क्या कर्तव्य, वो एक वेद में पढ़ के और उसकी बुद्धि में अच्छे से फिट हो जाएगा और वो गृहस्थ आश्रम में अच्छी तरह से, जो गृहस्थ आश्रम का जो हेतु है, जो लक्ष्य है, वो अच्छे से लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो वो स्वयं भी सुखी होगा और दूसरों को भी सुख देगा। पर अब यहाँ क्या हो गया, सारी व्यवस्था ही हमने बदल दी। आज विवाह संस्कार जो लड़के लड़कियां करते हैं संतानें, तो एक वेद तो क्या, कभी जिंदगी में ज्ञान क्या होता है, ध्यान क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। विवाह क्यों करते हैं, भोग भोगने के लिए। उनके दिमाग में लक्ष्य यही होता है कि विवाह अर्थात भोग भोगना, छूट, बस भोगों में लिप्त हो जाना। तो जब ये हमने हेतु ही ये बनाया विवाह अर्थात भोगों में लिप्त हो जाना, तो फिर गृहस्थ आश्रम की जो श्रेष्ठता थी, जो सर्वश्रेष्ठ था चारों आश्रम, फिर उसकी श्रेष्ठता नहीं रहेगी ना, फिर उसकी श्रेष्ठता नष्ट हो जाती है। क्योंकि भोगों में लिप्त होने के लिए नहीं कहा था, ईश्वर ने कहा था गृहस्थ आश्रम है, तुम देखो, जांचो, परखो, पति पत्नी का सुख क्या होता है उसको अनुभव करो, अनुभव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, प्रेम पूर्ण और वो भी संयम पूर्ण। कितने अनेक, मेरे पास अभी समय नहीं, ऋग्वेद में इतने अधिक पति पत्नी के लिए मंत्र बनाए हैं कि पति पत्नी को मात्र भोग विलास में एक दूसरे को भोगों में खींचना नहीं है,
दोनों को संयमित रहना है, पूर्ण संयम से संयम बनकर संतान की उत्पत्ति करना, बस वो लक्ष्य रखना है। भोगों को भोगना, वो तो देखो ऋषियों ने बता दिया ना कि भोग प्रवृत्ति सुख का मूल जला देती है, ऊपर से सुखों को तो नष्ट करती है, घी बनकर दुख अग्नि और बढ़ाती है। ये जो भोगों का ये ऐसा है, इसका सिस्टम है, इसकी विधि ही ऐसी है। इसको जितना भोगोगे, जैसे अग्नि में हम जितना घी डालते हैं तो बताओ अग्नि शांत होती है कि बढ़ती है? बढ़ती है ना। बस ये भोगों का भी वैसा ही है, हम जितना भोग भोगते हैं वो आग और चाहिए और चाहिए। और फिर पता है होता क्या है, क्योंकि ये जो इंद्रियां है उनका सामर्थ्य तो सीमित है, तो वो इंद्रियां थक जाती है, शिथिल हो जाती है, वो अब भोगने के काबिल ही नहीं रहती, अयोग्य हो जाती है। पर जो इच्छाएं तृष्णाएं जो आग लगा दी ना घी, तो वो इच्छाएं तो और भड़कती है और उस इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती तो व्यक्ति जलता है बहुत सारी, उसको इतनी जलन और इतना क्या बताएं क्षोभ होता है, दुख होता है, पीड़ा होती, तड़पता है, उसकी तृष्णाएं बुझती ही नहीं। इसीलिए ऋषियों ने अपने अनुभव से बता दिया, इसमें कुछ नहीं रखा, एकदम लिप्त नहीं हो जाना। संयम, गृहस्थ आश्रम संयमित होकर, पत्नी का कर्तव्य है, अगर पत्नी थोड़ी ज्ञानवान है तो पति को उस ओर खींचे, ज्ञान से जोड़े नहीं, मात्र ये सब नहीं, और संयमित जीवन जिएंगे, संतान की उत्पत्ति करके संतान को भी ज्ञानवान बनाएंगे, स्वयं भी ज्ञान से जुड़े रहेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, ध्यान पुण्य सब कुछ करेंगे। तो वो करते करते फिर गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम बन जाता है। तो इस तरह से हमें ईश्वर ने बता दिया कि तुम अनुभव करो, तो अनुभव करने का फिर समय दिया उनकी। हर देखो ब्रह्मचर्य में भी मात्र समय था 25 तक, ऐसा नहीं कहा कि पूरा समय पूरा जीवन तो पढ़ता ही रहे, तो खाली पढ़ने से फिर कुछ नहीं होगा, पढ़ तो फिर गढ़, आगे फिर गढ़ना भी तो है, पढ़ने के बाद गढ़ना पड़ेगा, तो फिर 25 वर्ष तक पढ़ो, फिर आगे गृहस्थ आश्रम में कार्य भी करो, थोड़ा गढ़ते भी जाओ। गृहस्थ माना तप, गृहस्थाश्रम में कितना सारा तप होता है, तो तपते जाओ, गढ़ते जाओ, स्वयं का भी लाभ करो और दूसरों का भी, और फिर बस 50 वर्ष तक। फिर कहा बस अब आगे बढ़ो, अब फिर तीसरा आश्रम का प्रारंभ हो गया, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ ही ये है, अब ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ना कोई संतान, ना कुछ, किसी के लिए हमारे विशेष कर्तव्य नहीं रहे। प्रेम पूर्ण हम अपनी स्वेच्छा से थोड़ा सा उनको सहयोग दे दें तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। वो तो हम दूसरों को भी सहयोग देते हैं तो उनको भी देंगे, हमें कोई उनको सहयोग देने की मना नहीं। पर जो हमने 50 वर्ष तक इनका गधा बनके, बैल बनके इनके बोझे ढोए, अभी भी हमको इनके बोझे ढोने में पूरा अपनी शारीरिक सामर्थ्य और मानसिक और सब कुछ इनके ऊपर वो नष्ट नहीं करना। ईश्वर ने छूट दे दी, नहीं बस तुमने बेटा खूब किया, तुमने 50 वर्ष तक खूब किया, अब इनको करने दो, अब इनके ऊपर दायित्व। अब जो नए गृहस्थी, जो घर में बेटा बहू विवाह कर चुके, अब इनके ऊपर, अब इनका कर्तव्य है माता पिता की भी सेवा करना, अपने संतानों को पढ़ाना और ये सब कुछ करना। तो इस तरह से ये सिलसिला। और फिर आखिर में बोला, फिर अब जब वानप्रस्थ में 50 से 25 वर्ष तक वानप्रस्थी जब स्वयं को तपस्वी बनाता है, एकदम से स्वाध्यायशील हो जाता है, मात्र दान पुण्य करना, निष्काम कर्म करना। 50 के बाद उसका सारा करते हुए निष्काम, पहले तो बेचारा निष्काम नहीं कर पाएगा क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, पर बाद में तो फिर 50 के बाद भी तू बोले नहीं, मैं मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, बस मैं कुछ नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, नहीं दूंगा, तो ये गलत है। बोला नहीं, अब तुम्हारा खत्म हो गया, अब तू निष्काम कर्म कर, तूने किया ना इतना स्वयं के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बस सारी जिंदगी उसके लिए करता रहेगा क्या? ना, अब वो आश्रम तुम्हारा, वो जवाबदारी तुम्हारी खत्म हुई, अब तुम संन्यास आश्रम। फिर संन्यास आश्रम में तो मात्र बस
आत्मा की उन्नति, और जो तुम्हें स्वयं को उस आत्मा की उन्नति से, ध्यान से, ज्ञान से जो भी तुम्हें अनुभव होते जा रहे वो अनुभव दूसरों को बताओ, सबको इस मार्ग में लाओ। ये सन्यासी का कर्म। तो इस तरह से ईश्वर ने कितनी सुंदर व्यवस्था बना दी। तो भोगों में लिप्त नहीं होना, और दूसरे महात्माओं ने भी हमें यही सिखा दिया ना कि भोगों को लिप्त नहीं होना है। देखिए हमने एक सांख्य दर्शन का 4था अध्याय में ऋषि कपिल ने कितनी सुंदर बात बताई। 6ठा मंत्र है उसका, अहनिर्लव्यनी अर्थात सांप की कैंचुली। जो सांप होता है ना, वो जो अपनी खाल उतारता है उसको कैंचुली कहते हैं। तो कहते हैं सांप की कैंचुली वत, वो हमें समझा रहे हैं। तो वो क्या समझा रहे हैं कि जैसे सांप अपनी कैंचुली को, पुरानी कैंचुली को उतार के फेंक देता है, फिर उसमें वो अपना आकर्षण, वो आसक्ति नहीं रखता जो, तो फिर क्या होता है, वो छोड़ देता है, उसको समझ जाता है कि बस अब ये मेरे काम की नहीं है, छोड़ दिया अपने आप, अनायासी अपने आप छोड़ दिया। तो हमें यहाँ ऋषि क्या सिखाए जा रहे कि जब व्यक्ति जन्म जन्मांतर से ये पूरे विषयों को भोग के बस अब इसको हमारे काम की नहीं, इसमें सब बहुत अनुभव कर लिया, अब इसको अपने आप छोड़ दो, अपने आप इसमें से आसक्ति हटा दो। समझ जाओ कि जन्म जन्मांतर से मेरी ये तृष्णा बुझी नहीं रही, इनमें से नहीं बुझेगी। समझ जाएं कितने जन्म लिए, और ये वाला जन्म, वो चलो पिछले नहीं याद, पर ये तो याद है, ये पूरे जन्म में हमने मात्र भोग भोगे। सच बताएं, एक भी भोग से 5 विषय है, 5 विषयों में से एक भी विषय में किसी की भी तृप्ति हुई है? कोई ऐसा हो हाथ खड़ा करके, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं, सबको वो इच्छा। तो यहाँ वही ऋषि बता रहे हैं कि बस उस इच्छा को खत्म कर दो। अभी खाली आवश्यकता, जो जितनी शरीर की आवश्यकता, इसको जो फल चाहिए, दूध दही कटोरी दे दी, बात खत्म करो। दो सादा वस्त्र, धुला हुआ अच्छा वस्त्र पहना दो, बात खत्म करो। थोड़ा विश्राम करा दो, बात खत्म करो। फिर ये सारे संसार में जो लिप्त थे उनमें मत फंसो। तो इस तरह से समझाया। फिर इसी सांप की कैंचुली का दूसरा अर्थ बताया। दूसरा क्या अर्थ बताया कि जैसे सांप अपनी कैंचुली को उतार के फेंकता है, फिर उसकी क्या, उतार के फेंकता तो है, पर उसका उसमें अभी भी ममता भरी पड़ी होती है। वो दूर नहीं फेंकता, वो अपना जो बिल होता है ना, बिल के नज़दीक ही फेंकता है, या फिर थोड़ा आसपास। तो और फिर उसको देखकर वो आतृप्ति, उसकी देख के वो थोड़ी तृप्ति होती है कि हाँ ये मेरी है, मेरे सामने पड़ी है, बस इतना। उसको पूर्ण त्यागा तो सही, उतारा तो सही, पर पूरा नहीं त्यागा। मन में अभी थोड़ी उसकी आसक्ति रही। अब ये आसक्ति उसको कैसे बंधन में, दुखों में डालती है, सुनिए। फिर क्या हुआ, ये जो सपेरे होते हैं वो सांप को पकड़ने के ताक में होते हैं, तो उनको पता होता है जहाँ ये कैंचुली पड़ी है ना, वहीं आसपास पक्का सांप होगा। वो ताक में बैठा होता है और अवसर पाकर सांप को पकड़ लेता है। और जब वो सांप को पकड़ता है तो उसको कितने दुख देता है। अब उसको पकड़ के पिटारी में बंद कर, पहले तो उसके दांत तोड़ता है। दांत तोड़ने में कितना कष्ट है आपको पता है। पहले उसके जो दांत होते हैं, दांत तोड़ता है, फिर उसको एक पिटारे में बहुत सारे दिन भूखा प्यासा बंद करके रखता है। फिर जब बाहर ले जाता है पैसे कमाने के लिए, फिर वो इतना बेचारा भूखा प्यासा, फिर जब पैसे कमाने के लिए रोड पे खड़ा हो जाता है, लोगों से पैसा, दूध मांगता है, तो कोई लोग दूध का कटोरा सांप के लिए, तो सांप इतने दिनों से भूखा होता है, प्यासा होता है, वो उसको पानी समझ के बेचारा पीने लगता है। अब सांप की प्रकृति पता है कैसी है? सांप की प्रकृति में दूध की मनाही है, क्योंकि उसकी प्रकृति विषैली है, तो दूध पीने से उसका विष बढ़ता है। तो इसीलिए देखिए ईश्वर ने कितनी व्यवस्था सुंदर की। जो मादा सांप होती है ना, उसको स्तन नहीं दिए, क्योंकि ईश्वर को पता है इनको दूध की आवश्यकता नहीं, दूध पिएंगे तो इनको दूध हानिकारक है। तो इसीलिए फिर वो सपेरा कितना बेकार होता है, उसको प्यासा मार देता है। फिर वो दूध, उसको तो इतनी बुद्धि नहीं, वो पानी समझ के पी लेता है और उसका जहर बढ़ता है, और जितना जहर बढ़ता है उसके शरीर में फिर रोग भी बढ़ते हैं, वो रोगी हो जाता है, और कुछ सांपों की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो अब ये हमें दृष्टांत क्या सिखा रहे कि देखो सांप ने अपने इच्छा से त्यागा तो सही, पर पूर्णता से त्याग नहीं किया,
थोड़ा उसमें ममता रखी तो मनुष्य भी देखे कई बार क्या करते हैं, त्याग तो देते हैं। कुछ सन्यासी आप देखिए, बहुत सारे सन्यासी जो गेरू कपड़े पहनते हैं, अब उनका शुरू में तो यही लक्ष्य होता है कि नहीं, संसार में कुछ नहीं रखा, हमें तो ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हम तो बस साधना करेंगे और बस थोड़ा सा अपना इस तरह से जीवन की यात्रा को अच्छे से लाभ लेंगे, ऐसा सोच के सन्यास धारण करते हैं। पर जब सन्यास धारण करते हैं ना, तो फिर पूर्ण अंदर से उनका वो पूरा मोह माया निकला नहीं होता। तो आलम्बन अर्थात फिर जब इस क्षेत्र में आते हैं तो अरे वाह वाह वाह, सब पैर पड़ना, छूना, इतने सारे शिष्य, ये वो सब मान और सम्मान और हार और फूल मालाएं और क्या पता क्या क्या, उसमें आलम्बन आ गया। फिर वापस संसार में फंस गया, शिष्यों में फंस जाता है, मान में फंस जाता है, सारे विषयों में फंस जाता है। वहाँ गृहस्थी या अकेला होता तो थोड़ा सा में ही बेचारे का काम चल रहा था, यहाँ तो और अधिक गहरी कीचड़ में फंस गया, क्योंकि यहाँ तो बहुत अधिक इसको सब कुछ अधिक मिल रहा है, मान अधिक मिल रहा है, धन अधिक मिल रहा है, सुविधाएं अधिक मिल रही है, जो शिष्य अधिक हो गए, सब कुछ अधिक और अधिक 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 आलम्बन मिला और बिगड़ा, ऊपर से लेके नीचे खाई में गिरा, पतन हुआ। तो ये पतन इस तरह से तो क्या बताते हैं, इसीलिए आलम्बन को भी अंदर से छोड़ा तो सही, पर अंदर से नहीं छोड़ा था ना, अंदर पड़ा था, तो इसीलिए वो आलम्बन आया तो फिर फंस गए वापस। तो इसीलिए अंदर से छोड़ो, छोड़ना है तो त्याग करना है। अंदर से जिसने त्याग किया वो छूट गया। कितना सुंदर महात्माओं ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। वो एक महात्मा भर्तृहरि कितनी सुंदर श्लोक इसी विषय को बताते हैं, देखो। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव यातः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। अब हमारा समय हो चुका है, इसका हम अर्थ कल करते हैं। कल अच्छी तरह से बहुत ही सुंदर मंत्र और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें वेद सिखाते हैं। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप